Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel. I am Sunil Bist, your friend and teacher. So friends, हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज और इस सीरीज में हम काफ़ी सारी वीडियो कर चुके हैं. सो आज का मेरा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज़ जलियांवाला बाग मास्कियर एंड रॉलेट एक्ट. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज 14 फरवरी है. लास्ट ईयर पुलवामा में जो अटैक हुआ था कश्मीर में, उन देशवासियों, उन फौजियों ने जो शहादत दी, तो उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ. बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको शहादत मिलती है. हर किसी को शहादत नहीं मिलती लाइफ में, तो वो सिर्फ हमारे आर्मी के जवान होते हैं, फौजी होते हैं, और उनके लिए हमेशा दिल से रिस्पेक्ट है. तो फ्रेंड्स, आज वैलेंटाइन डे भी है, तो विश यू वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे. प्यार करिए और प्यार बांटिए. सो आज का टॉपिक, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला होगा रॉलेट एक्ट. तो हम देखते हैं कि जो 1905 से और 1917 तक का जो पीरियड था, जो एक्सट्रीमिस्ट का था, जिनको हम कहते हैं गर्मपंथी या फिर हम कहें तो उग्रवादी, तो उनकी जो कार्य करने की शैली थी, इससे जो अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो काफ़ी खफा हो चुकी थी, वो नाराज़ थे. दे वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड और वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, इस प्रकार की जो नेशनलिज्म फीलिंग है, वो इंडिया में ग्रो करे या एक्सपेंड करे, जिससे अंग्रेज़ी गवर्नमेंट को झुकना पड़े. ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा मास मूवमेंट हो. तो इसलिए, और फिर उसके बाद गांधी जी का भी आगमन हो जाता है 1915 में. पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि चंपारण, फिर अहमदाबाद और किस तरह से खेड़ा में जो गांधी जी की इनिशियल 3 मूवमेंट थे, उन्होंने गांधी जी को एक पूरे भारत में एक पहचान दिलाई. ठीक है, और उसके बाद अंग्रेज़ गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा कि अब इनको जितने भी इंडिया में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, या कहें कि जो क्रांतिकारी हैं, उनको सप्रेस करना पड़ेगा, उनको दबाना पड़ेगा, उनको जेल में डालना पड़ेगा क्रांतिकारियों को. और इसी सिलसिले में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, वो नए नए कानून लेके आई, कड़े कानून लेके आई, जैसे प्रेस अधिनियम लेके आई. ठीक है, जिसने क्या करा, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता की, ठीक है, उसकी आज़ादी को छीना. उसके बाद इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से आर्म्स एक्ट लेके भी आई थी पहले, इससे पहले. ठीक है, तो इसी सिलसिले में एक एक्ट लेके आया जाता है, कानून लेके आया जाता है सर सिडनी रॉलेट के द्वारा. ठीक है, सर सिडनी रॉलेट उस कमेटी के हेड थे. इन्हीं के नाम पे इस कानून को कहा जाता है रॉलेट एक्ट. तो इस कानून के बारे में विस्तार से जानते हैं, फिर देखेंगे इसी लेक्चर में जलियांवाला बाग हत्याकांड. सो आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड. तो भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार बहुत तीव्र गति से उस टाइम पे हो रहा था. ठीक है, रिवॉल्यूशनरी जो हमारे इंडियन के थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिसमें लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पॉल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, और पूरे इंडिया से और भी क्रांतिकारी थे, जिससे अंग्रेज सरकार बहुत ही ज़्यादा क्या थी, तनाव में थी कि इस तरह से जो मूवमेंट है, ये हमारी जड़ों को हिला रहा है. ठीक है, जो आगे देखते हैं. क्रांतिकारियों को कुचलने हेतु सिडनी रॉलेट के नाम से 1917 में, ठीक है, सिडनी रॉलेट जो मैंने बताया था, इस कमेटी के हेड थे. उनके नाम के नेतृत्व में क्या लाया गया था, कमेटी के सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधान परिषद से द अनाकिलिक एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम. ठीक है, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम लेके आया गया था सर सिडनी रॉलेट के द्वारा, और इसको नाम दिया गया था रॉलेट एक्ट. तो कब की बात है ये? 18 मार्च 1919 की. ठीक है, और इस एक्ट में इस कानून की खासियत क्या थी कि बिना भारतीयों की सहमति की ये कानून लेके आया गया था. ठीक है, इंडिया के जो भी जो परिषद में थे, वायसराय परिषद में, किसी से भी इसके बारे में चर्चा नहीं करी गई कि हम भारतीयों के लिए एक कानून लेके आ रहे हैं. ये जो कानून है, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अधिकार था, दे हैव अ राइट, कि वो किसी को भी क्या कर सकते थे, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी क्राइम के, वो हमको पकड़ के और जेल में डाल सकते थे. सो द लॉ वॉज, इस लॉ को कहा गया ब्लैक लॉ. ठीक है, ब्लैक लॉ, काला कानून कहा गया इस लॉ को. ठीक है, इसमें क्या था, बिना नो दलील, नो अपील एंड नो वकील. ठीक है, किसी प्रकार की कोई दलील नहीं कर सकते थे हम, किसी प्रकार का कोई वकील नहीं कर सकते थे, और ना ही हम कोई अपील कर सकते थे. सो खुद में कितना बड़ा काला कानून था. ठीक है, हम दमनकारी नहीं, हम लोगों का
एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए ये एक बहुत शोषणकारी नीति थी। तो इसका भारत में क्या हुआ, फिर विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट में क्या प्रावधान दिया था जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसको काला कानून कहा गया, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, ठीक है। नो वकील, नो अपील एंड नो दलील। तो ये इस कानून की क्या है, ये इस कानून की खासियत थी, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण में भारतीय भीषण आक्रोश, इसे काला कानून कहा गया। तो ये खुद में हमारी जो इंडिविजुअल फ्रीडम होती है, जो वर्तमान में भी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक उसमें अलग अलग स्वतंत्रता के अधिकार है। जीवन की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का सीधे सीधे हमारा क्या था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन था, ठीक है। हमें किसी प्रकार की भी इसमें आज़ादी नहीं थी कि हम उनसे पूछ पाए कि हमारा क्राइम क्या है, ठीक है, हमारा क्राइम क्या, हमने करा क्या है। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो जलियांवाला बाग जो जगह है वो कहाँ पे है, ये आप सबसे पहले बात ध्यान दोगे आप, वो अमृतसर में एक जगह है। जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह है, और अमृतसर कहाँ पे, पंजाब में है। तो इसके बारे में देखते हैं, 15 मिनट और लेंगे इस वीडियो में। तो रॉलेट एक्ट के बाद देखते हैं जलियांवाला बाग। और जो जलियांवाला बाग है ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। तो इसमें देखते हैं, तो जो रॉलेट एक्ट आया था उसका फिर क्या हुआ, जो भी इंडिया के लीडर्स थे, जो भी नेता थे, हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू करा, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, उसका विरोध होना ही था, इतना कड़ा कानून था। तो विरोध स्वरूप गांधी जी द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। गांधी जी ने कहा कि पूरे राष्ट्र में, पूरे नेशन में क्या करें, हड़ताल करें। लेबर लोग क्या करना, अपने कहाँ पे जाना, अपने ड्यूटीज़ पे जाना, अपने जहाँ पे वो काम करते हैं उसको छोड़, वहाँ जाना बंद कर दो। स्टूडेंट अपने कॉलेज का और अपने स्कूलों का बायकॉट करो, ठीक है। उसके बाद जुलूस व प्रदर्शन, ठीक है, व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर क्या करा हमने, इसमें क्या करा, तरह तरह की रैलियां निकाली गई, ठीक है। और पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप देखने को मिला। मेनली कहाँ पे, हमें नॉर्दर्न इंडिया में, और नॉर्दर्न इंडिया में भी पंजाब में सबसे ज़्यादा इसका। इसके अलावा इस टाइम पे हम देखते हैं कि दिल्ली में 30 मार्च को यह आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। 30 मार्च 1919 को इसकी शुरुआत हो गई थी बड़ी मात्रा में। पूरे देश में हड़तालें हो गई थी और काम रोको अभियान की शुरुआत हो चुकी थी। हड़तालें, ठीक है, स्ट्राइक और काम रोको अभियान, सार्वजनिक विरोध चल रहा था इसमें। और इसी हिंसा की इसमें जगह जगह क्या होती, सार्वजनिक विरोध होता है जो हम सरकार के खिलाफ करते हैं, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। और इसमें छुटपुट हिंसाएं की क्या, जो वायलेंस है वो देखने को हमें मिलता है, ठीक है। प्रारंभ में अमृतसर या लाहौर में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, और धीरे धीरे करके जो लाहौर है, जो उस टाइम का हमारे इंडिया में था, पाकिस्तान में अब है, और पंजाब में क्या हुआ, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो गांधी जी को क्या, गांधी जी के लिए कानून लाया गया कि वो पंजाब में एंट्री नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। जो पंजाब प्रोविजन था उस टाइम पे, जो पंजाब प्रांत था, उसमें गांधी जी की एंट्री पे बैन लगा दिया। फिर गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को, याद रखना है, 8 अप्रैल 1919 को उनको पकड़कर